वर्चुअल इच्छाओं के साथ, आपकी वर्चुअल दिली तमन्नाओं के साथ आज का जो शेड्यूल है, डूज एंड डोंट्स, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये अपने देखेंगे। और मैं चाहूँगा कि L2L यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, प्रेजेंट्स है डूज एंड डोंट्स। परम सर यानी मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यदि कोई आपको किसी विशेष स्थिति के बारे में क्या करें और क्या न करें यह बताते हैं, यानी कोई बंदा आपको यह बताता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसका मतलब वो आपको सलाह दे रहे हैं कि आपको उस स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी अगर किसी पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमें कोई बता रहे हैं कि क्या करना है, क्या करें या क्या नहीं करें, तो इसका मतलब है वो हमें सलाह दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, डूज एंड क्या नहीं करना चाहिए, डोंट्स। तो डूज एंड डोंट्स दोस्तों, 101 रूल है डूज एंड डोंट्स के, जिसके अंदर आज तकरीबन 7-8 रूल मैं आपके सामने रखूंगा। तो पहला है 3 रूल, 1 से लेके 3 रूल जो है, नेवर मिसअप, नेवर मिसअप। जिगिल साहब, थोड़ा ये बीच में माइक वाला ध्यान रखिएगा। जगदीश जी को तो कोई जी ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी लगता है, मांगी सर भाई। नेवर मिसअप विद एनीबॉडीज ईगो, स्पाउस एंड मनी। तो ये 3 रूल हैं एक साथ, तीनों पे अपने अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले ईगो की बात करें तो ईगो 3 प्रकार की होती है, आईडी, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो पहली जो ईगो है, आई वांट, मैं चाहता हूं। दूसरी जो ईगो है, आई विल। और तीसरी जो सुपर ईगो है, आई शुड, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, जो बीच वाली ईगो है, रियलिटी, जिसको रियलिटी, ये सभी के अंदर होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन जब वो इसके अंदर पहली या तीसरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो वो बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है। तो हमें क्या करना है ईगो के बारे में, कि पहला रूल जो है, नेवर मिस अप विद एनीबॉडीज ईगो, कभी किसी की ईगो से, यानी किसी की भावना से खिलवाड़ हमें नहीं करना है दोस्तों। तो क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, हम जो काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो चाहे पारिवारिक काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, नेट सर्फ करते हैं या कोई और काम करते हैं, हम लोगों के साथ काम करते हैं। और हर इंसान का, हर व्यक्ति का, हर बंदे का एक ईगो होता है, हर बंदे का एक ईगो होता है। तो इसलिए हमारी जुबान से या हमारे शरीर से कोई ऐसी हरकत हो जाती है जिससे सामने वाले की ईगो को ठेस पहुंचती है। यानी हमें हमारे शब्दों पर या हमारे शरीर की जो हरकतों पर ध्यान रखना है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे सामने वाले की ईगो को ठेस पहुंचे। तो सबसे पहले जो हमें मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, अपने मन को जीतना है, अपनी जुबान को जीतना है। बिना हड्डी का एक ऐसा हथियार है जो आपको अच्छा भी बना सकता है, आपको बुरा भी बना सकता है। तो हमें जुबान से या हमारे बॉडी के ऐसे किसी भी हरकत से ऐसा सामने वाले को नहीं लगना चाहिए कि हम उसकी ईगो को ठेस पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरों की ईगो को ठेस नहीं पहुंचाएं, ये आज से अभी से निर्णय ले लें। और खुद भी न पालें, ये भी महत्वपूर्ण है। कई बार हम पाल लेते हैं कि उसने मुझे ऐसे कहा, अच्छा गिल साहब ने ऐसे कहा, कोई बात नहीं, मैं देखूंगा गिल साहब को। तो नॉट प्रॉपर फोकस ऑन टारगेट, खुद भी नहीं पालें। किसी टीम मेंबर के अंदर भी अगर ईगो आ गई, किसी बात को लेकर नाराजगी आ गई,
तो उसको आपने एक सैंडविच अप्रोच होती है, इससे दूर करना है। सैंडविच आप सभी ने खाया होगा, वो 2 सूखी सी डबल रोटी होती है, बीच में टमाटर प्याज वगैरह रखते हैं, उसको सैंडविच कहते हैं। ये सैंडविच ऐसा होता है, ऊपर नीचे डबल रोटी होती है और बीच में उसके जो मसाला है, टमाटर है, प्याज है, वो सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, आपको मान लो किसी साथी ने ऐसी बात कह दी तो नहीं कहनी चाहिए थी, और हम क्या करते हैं, वहीं उसको मतलब अपनी ज्ञान जो है वो बिगाड़ने लगते हैं। वहीं कहते हैं यार तूने ये गलत कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। नहीं दोस्तों, वहां आपको सैंडविच अप्रोच यूज करनी है। मान लो किसी ने कोई ऐसी बात कह दी, तो हमें सभी के साथ उसके सामने ऐसी बात जो समझाने वाली भी बात है वो नहीं करनी। तो सैंडविच अप्रोच क्या है, देखिए 3 तरह की है। पहला ऊपर लिखा है पॉजिटिव इंकरेजमेंट, फिर लिखा है नेगेटिव क्रिएट ऑन, और फिर लिखा है पॉजिटिव पैशनेट। यानी हमें सबसे पहले उसको वहां नहीं, उसको एक साइड में या अलग से उससे बात करनी है। उसकी कोई समस्या है मान लो, तो सबसे पहले हमें उसकी प्रशंसा करनी है। उसने जो अच्छे काम किए हैं उसकी हल्की प्रशंसा करनी है कि आपने इतने बंदों को प्लान दिया, इतनी अच्छी टीम खड़ी की, आपने ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया। पहले उसकी आपने उसके जो कार्य हैं उसकी सराहना करनी है। उसके बाद उसके बाद प्रेज पहला, उसके बाद स्टेट योर ओपिनियन, उसके बाद फिर उसकी जो गलती है या उसके जो शब्द हैं या उसकी जो ईगो है, उसको आपने एनालिसिस करना है कि आपने भाई उसको ये नहीं करना कि तूने गलत कर दिया, आपने भाई ये ऐसे किया है, अगर इसको ऐसे कर लेते तो और बढ़िया होता। फिर उससे आस्क फॉर फीडबैक, अब फिर उससे हल्का सा फीडबैक लीजिए, और लास्ट के अंदर एक्सप्रेस लव, उसको प्यार कीजिए, यानी उसकी और प्रशंसा कीजिए और उसके काम की सराहना कीजिए। तो पहले थोड़ी प्रशंसा, फिर जो उसकी गलत है उसको सही लहजे के अंदर कैसे काम करना है, और फिर लास्ट के अंदर और उसकी अच्छी प्रशंसा करना है। तो दोस्तों, सैंडविच अप्रोच का आप यूज कीजिए। आप परिवार के अंदर, समाज के अंदर, कहीं भी आप इसको अगर अप्रोच को यूज करोगे, ईगो, सामने वाले की ईगो भी खत्म होगी और उसका आपके साथ प्यार भी बढ़ेगा, व्यवहार अच्छा होगा, तो आपका निश्चित रूप से आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर तरक्की होगी। सेकंड रूल है नेवर हैव आइज ऑन एनीबॉडी स्पाउस एंड फैमिली। दोस्तों, हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं, बहुत ही अच्छे बिजनेस के अंदर है। तो दिस इज ए बिजनेस ऑफ नोबल एंड कैरेक्टर इंटीग्रिटीज। बिजनेस का मतलब यहाँ हम समाज में रह रहे हैं वो भी एक बिजनेस है, हम परिवार में रह रहे हैं वो भी एक बिजनेस है, हम किसी और सिस्टम में, वो भी एक बिजनेस है। जो हमारा व्यवहार है, व्यवहार ही व्यापार है। ये एक कहावत है कि बिहेवियर इज द बिजनेस। जो हमारा व्यवहार है वो ही हमारा व्यापार होता है। क्योंकि व्यापार के अंदर हमारे अगर पारिवारिक संबंध अच्छे हैं, सामाजिक संबंध अच्छे हैं, आध्यात्मिक संबंध अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से हमें हर काम में सफलता मिलेगी। तो दिस इज ए बिजनेस ऑफ नोबल एंड कैरेक्टर इंटीग्रिटीज। हमारा जो काम है वो नेक और पवित्र है। अखंडता, इंटीग्रिटीज, ये अगर हमारे अंदर इंटीग्रिटीज आ गई तो लगातार अच्छा काम, अखंडता का बिजनेस है दोस्तों। अगर हम, यानी यहाँ हमें हर परिवार के अंदर जो हमारी उम्र से ज्यादा है उसको हमें अपने माँ के समान दर्जा देना है, जो हमारी उम्र की है उसको बहन के समान दर्जा देना है, और जो हमारे से छोटी है उसको हमें बेटी के समान दर्जा देना है। इसी प्रकार एक लेडीज के लिए जो उसके उम्र से ज्यादा है उसको बाप तुल्य मानना है, उसके जो बराबर का है उसको भाई तुल्य मानना है, और उससे जो छोटा है उसको बेटा तुल्य मानना है दोस्तों। यानी हमें किसी भी परिवार के बंदे पर या औरत पर गलत निगाह से नहीं देखना दोस्तों। स्पाउस का मतलब होता है पति पत्नी, स्पाउस का मतलब होता है पति पत्नी। तो क्यों, अगर हम ऐसा काम करेंगे, हम किसी को गलत निगाह से देखेंगे, गलत हरकत करेंगे, तो उसके ड्रॉबैक, कमियां क्या है? गुडविल शक के दायरे में आ जाती है दोस्तों। गुडविल का मतलब होता है जो हमारा जुबान आम भाषा में कह देते हैं
जो हमारी इमेज जिसको कह देते हैं, वो शक के दायरे में आ जाती है। मंगी सेन सर कहते हैं कि हर बंदा अन्न खाता है। हमें कई बार हम सोचते हैं कि हम गलत हरकत कर रहे हैं, उसके साथ वाले को पता नहीं चलता। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, सभी को पता चलता है। हमारा जो जो भी हम कार्य कर रहे हैं या जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, ढह जाता है, खत्म हो जाता है किसी के द्वारा। मतलब अगर पता चले, हमें पता चले कि वो बंदा कैरेक्टर का अच्छा नहीं है, तो क्या हम अपने उसको घर में घुसने देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो इसी प्रकार अगर हम भी ऐसे ही हैं, तो लोग हमें भी अपने घर में घुसने नहीं देंगे दोस्तों। हमारी जो आबरू है, हमारी जो इज्जत है, वो शक के दायरे के अंदर आ जाएगी। जो हमारा कैरेक्टर है वो दागदार हो जाएगा, चिट्टे सूटते दाग पै गया। तो दोस्तों, बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। तो हमें सामने वाले परिवार को अपना परिवार मानना है, तो रिश्ते पवित्र रखें, रिश्ते पवित्र रखें। बहन, भाई, बेटा, बेटी, पिता, तो इन शब्दों का आपने यूज करना है। तीसरा रूल, मनी बोरिंग, टेकिंग लोन। जब हम किसी से उधार लेते हैं या लोन लेते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है दोस्तों? देखिएगा, डीएसबी यूज कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए। डीएसबी का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये पैसे के मामले में कैसा बिजनेस है? तो दोस्तों, हम जिस बिजनेस के अंदर हैं, हमें ये जो बिजनेस है, इट इज कैश एंड कैरी बिजनेस। यह है नगद, ठीक है ना, नगद नारायण जिसको बोलते हैं। एक नगद नारायण बिजनेस है, कैरी है, ले जाने का बिजनेस है। यह व्यापार संबंधों पर आधारित है। क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, और लोगों के साथ अगर हमारे अच्छे संबंध होंगे तो निश्चित रूप से हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। यह इकलौता व्यापार है जिसके अंदर आपको कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी होती है। यानी इसके अंदर आपको ज्यादा कोई मेल जो लेखा जोखा नहीं रखना। इसलिए इस व्यापार के अंदर पैसे का लेन देन सख्त मना है। क्यों मना है? उधारी से अगर हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? तो ये सबसे पहले तो हमारे जो रिश्ते हैं उसके अंदर खटास आती है। क्योंकि पैसा लेना आसान है, देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम किसी से पैसे ले लेते हैं, समय पर दे नहीं पाते, जीते जागते हम उदाहरण है इसके लिए। तो फिर दिक्कत आती है। और जो हमारा मेन मकसद जो है, हम उससे भटक जाते हैं। हमारा मेन मकसद है कि एक अच्छी टीम डेवलप करना, और जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनके काम पर फोकस करना। लेकिन जब हम किसी से, अपनी टीम से, वो चाहे अपने ऊपर हो, नीचे हो, कोई भी बंदा हो, लाइन ऑफ स्पॉन्सर हो, जब हम किसी से उधार ले लेते हैं और समय पर चुका नहीं पाते, तो इसलिए हमें दिक्कत आती है दोस्तों। न तो हमें किसी से कोई चीज लेनी है न देनी है इस मामले में। यानी पैसे और प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। आपको लेना और देना है तो उसको अच्छा नॉलेज देना है, अच्छा सीख देनी है, काम करने का तरीका बताना है। तो क्या करें? अपना जो सिस्टम है उसको लेन देन से बिल्कुल हमें मुक्त रखना है। ध्यान रखिएगा कि हमें किसी से भी पैसे न तो उधार लेने हैं न देने हैं, न लेने हैं न देने हैं। नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल मुक्त रखना है। प्रोडक्ट न तो लेना है न देना है। अगर आप मानसिक सच्ची शांति चाहते हैं तो लेन देन को साफ रखें, और टीम के अंदर भी लेन देन नहीं रखें दोस्तों। न तो आप ऐसा करें और न ही टीम के अंदर आके ऐसी बात करने दें, तो बिल्कुल आप मेंटली फ्री रहेंगे, मेंटली फ्री रहेंगे। यानी प्रोडक्ट का और पैसे का लेन देन नहीं रखें दोस्तों। अगर लेन देन करना है, आपको मान लो बिजनेस का करना है, पैसे की जरूरत है, तो आप अपनी टीम से मत पकड़ें। उसके लिए बैंक है हमारे पास। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोन पे पैसा देते हैं। क्योंकि वहां जब हम बैंक से पैसा लेंगे या किसी फाइनेंसर से पैसा लेंगे, तो हमारे अंदर उसको पैसे चुकाने के लिए जोर आएगा, प्रेशर आएगा, तो हम काम भी करेंगे, उसका पैसा उतारने की कोशिश करेंगे और उतारना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो बोओगे वो काटोगे, जैसा बीजेंगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसा पानी पिएंगे वैसी ही बानी गाएंगे। तो इसलिए
डोंट वरी, बी हैप्पी। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने बिजनेस को साफ रखें, लेन देन से मुक्त रखें और ध्यान रखें, इल्हाद से परहेज हमेशा ऐसा होता है, प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। अगर हाँ, कोई मान लो आपसे किसी ने कहा कि मुझे इतना प्रोडक्ट दिला दो, मैं ऐसे कर दूंगा, मुझे पैसे दे दो, मैं ऐसे कर दूंगा, आप अगर पहली बार साफ शब्दों के अंदर मना कर दोगे तो दोबारा आपके सामने स्थिति नहीं आएगी। हम क्या करते हैं, कोई नहीं यार, देख लूंगा, कर दूंगा यार, और फिर ऐसा करते हैं, फिर हम इस सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। चौथा रूल, नेवर डू क्रिटिसाइज, कॉन्डेम एंड कॉम्प्लेंट। यानी आलोचना मत करें, निंदा मत करें या शिकायत मत करें। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ये कहते हैं, एन हिंदी में आपने डिक्शनरी से देख लेना, मैं सिर्फ इंग्लिश में ही बताऊंगा इसको। ये आपके लिए एक सवाल है आज का कि एनी फूल कैन क्रिटिसाइज, कॉन्डेम एंड कॉम्प्लेन एंड मोस्ट फूल डू। लिख लीजिए कि एनी फूल कैन क्रिटिसाइज, कॉन्डेम एंड कंप्लेन एंड मोस्ट फूल्स डू। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि अमेरिका के संस्थापकों में से एक थे, अपने इसका सुना था दोस्तों, डेल कार्नेगी। वो क्या कहते हैं कि आलोचना, निंदा या शिकायत नहीं करें। लगातार आलोचना करना, निंदा करना और शिकायत करना भी ज्यादातर रिश्तों को तोड़ देता है। हम क्या करते हैं, हम यार उसने ऐसा नहीं किया, वो तो यार बेकार है, यार मैं उसकी शिकायत करूंगा, उसने मेरे को बताया नहीं समय पर। आलोचना करने और निंदा करने की बजाय आप पता लगाएं कि जो समस्या उत्पन्न हुई उसको कैसे हल किया जा सकता है। यानी कोई बात ऐसी आ गई तो उसको आगे फॉरवर्ड करने की बजाय, उसको आलोचना, निंदा, शिकायत करने की बजाय उसकी समस्या का हल ढूंढे। दोस्तों, जो किसी ने भी गलत किया है, आपको किसी ने कुछ कह दिया और आप उसकी निंदा किए जा रहे हो, उसकी चुगली किए जा रहे हो, दासमान ने कहा है भी चुगलियां चुगलियां ना खेलो चुगलियां। तो जो गलत किया है उसके लिए दूसरे व्यक्ति को दोष देने पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करें, इस बात पर फोकस करें कि आप अगली बार उस समस्या से कैसे बच सकते हैं। तो डोंट नेवर डू क्रिटिसाइज, कॉन्डेम एंड कंप्लेंट। पांचवा रूल जो, नेवर यूज अल्कोहल एंड स्मोकिंग। दोस्तों, आप इस बिजनेस में तो क्या, किसी भी बिजनेस में है, चाहे नहीं भी है, किसी जॉब में है, किसी काम में है, किसी खेतीबाड़ी में है, कहीं भी है, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि मैंने इसके बहुत बुरे परिणाम खुद पे भुगत के देखे हैं। मैंने जो जो मैंने किया है वो ही बता रहा हूँ, जो मैंने नहीं किया वो मैं नहीं बताता, क्योंकि जो मैंने गलत काम किए और मैंने इस सिस्टम के आने के बाद सीखे और उसमें सुधार कर रहा हूँ, वही चीजें सर आपको बता रहा हूँ। मैंने जिंदगी के 30 साल इतनी दारू पी, पूछो मत, और बहुत ज्यादा अपना समय बर्बाद किया और बहुत ही यानी अपने पैसे का संबंधों को खराब किया दोस्त। और मैं आज थैंक्स करता हूँ मिस्टर कुलदीप सिंह ढिल्लों सर का, कि जिनकी वजह से मैं यानी इस सिस्टम से, इस गलत आदतों से बिल्कुल दूर हो गया हूँ। इंजॉय कीजिए आप, लेकिन कोई ऐसा फंक्शन है वहाँ इंजॉय कीजिए, लेकिन आप अगर डेली करते हो, रेगुलर करते हो कोई भी गलत काम, छोड़ दीजिए उसको। और अगर परमानेंट छोड़ सकते हो तो उससे बेहतर दुनिया के अंदर कोई बात ही नहीं हो सकती दोस्तों। नशा जब हम करते हैं, जब हम कर लेते हैं तो क्या होता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई नशा करते हैं तो फिर हम अपने आप पर काबू नहीं रख पाते, हम ऐसी बातें कह जाते हैं जो नहीं कहने वाली होती हैं। किसी की ईगो को ठेस पहुंच सकती है, किसी की इमोशंस को ठेस पहुंच सकती है दोस्तों। त्यागिए इसको, ये तो होगा ही होगा, इसके साथ हमारा समय खराब होता है। मैंने देखा है, जब हम बैठ जाते थे सारा सारा दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन, महीना महीना बैठे रहते थे, तो पैसा भी बहुत बर्बाद होता है उसमें, और जिंदगी तो दोस्तों बर्बाद हो ही जाती है। इसलिए इसलिए दोस्तों, कोई हक नहीं है
कि हम सब लोगों के प्रयास से बनाई गई जो टीम है, जो हमारा साम्राज्य है, जो हमारा समाज है, जो हमारा परिवार है, जिसको हमने बहुत अच्छे व्यवहार से सभी ने मिलकर बनाया, उस पे नेगेटिव प्रभाव पड़े, वो सारी बिखर जाए, टूट जाए हमारी एक गलत हरकत से, गलत नशे की वजह से दोस्तों। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एंड इंटॉक्सिनेशन, नशे के अंदर आप नशे में डूबकर नहीं, ठीक है ना, आप जो भी काम करना है उसको अल्कोहल या शराब या स्मोकिंग इस प्रकार के नशे में डूबकर नहीं करना, उसको बिल्कुल होशो हवास में रहकर करना है दोस्तों। और अगर नशा ही करना है, और अगर नशा ही आपको करना है, तो आप अपनी अच्छी टीम का नशा करो, आप अपने एक्टिव अपलाइन का नशा करो, आप अपने अच्छे काम का नशा करो, और आप नेट सर्फ का नशा करो दोस्तों। आप नशा कीजिए, आप उस खुदा का नशा कीजिए, आप उस परमात्मा का नशा कीजिए, आप उस भगवान का उससे इश्क कर लीजिए, अपने काम से प्यार कर लीजिए दोस्तों। तो आपको ऑटोमेटिक ऐसा नशा होगा कि बाबा नानक ने कहा है, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो ऐसे नाम का, ऐसे काम का नशा कीजिए जो कि आपको उस आपकी आत्मा को परमात्मा से मिला दे, आपको सफलता की बुलंदियों पर ले जाए दोस्तों। इस प्रकार का छठा रूल, नेवर टॉक नेगेटिव्स इन फ्रंट ऑफ डाउनलाइन अपलाइन एनी लाइन। आप कभी भी किसी के साथ, चाहे वो परिवार है, समाज है, देश है, कोई भी, किसी के साथ भी ऋणात्मक बुरे विचारों को साझा मत करें। तो जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो एकमात्र सकारात्मक सुनने, पॉजिटिव सुनने, लिसनिंग एंड पॉजिटिव स्पीकिंग, बोलने का बिजनेस है दोस्तों। इसलिए कभी भी, कहीं भी और किसी भी परिस्थिति के अंदर नेगेटिव नेगेटिव टॉकिंग नहीं करनी है, नकारात्मक बात नहीं करनी है। हम गांधी जी के शुरू से पढ़ते आए हैं बोल, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो और बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, सोचो नहीं बोलो। तो लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर सिर्फ एक ही बात चलती है, एक ही बात चलती है कि बुरा मत सोचो। जब हम बुरा नहीं सोचेंगे, सामने वाले का भला सोचेंगे, तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। कई बार बड़े लीडर जो होते हैं मेरे जैसे, वो कहते हैं अपने आप को बड़ा दिखाने की, मैं मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे इतना नॉलेज है, ये तो मुझे सब पहले से ही पता है, मुझे तो सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कंपनी ने ऐसे कर दिया, उसने प्लान में ये कर दिया, उस बंदे ने मेरे को ये कह दिया, वो मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ। नेगेटिव बातें करते रहते हैं, नेगेटिव बातें करते रहते हैं। तो हमें किसी भी लेवल पर, किसी भी स्तर पर, किसी भी जो सिस्टम है, जो प्रोडक्ट है या कोई भी है, उसके बारे में भूल कर भी भूल नहीं करनी है दोस्तों, भूल कर भी भूल नहीं करनी है। इफेक्टिव और नेगेटिव थिंकिंग, जब हम बुरा बोलते हैं या बुरा सुनते हैं या बुरा कहते हैं, तो उससे क्या होता है, लोगों की नजरों में हमारी इज्जत चली जाती है। काठ की हांडी, हिंदी की कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती दोस्तों। और एक मैंने आज से कोई 30-35 साल पहले बात पड़ी, बहुत बार मैं उसको दोहराता हूँ, कदर खो देता है रोज का आना जाना, कदर खो देता है रोज का आना जाना। दोस्तों, अन्न खाते हैं सभी, तो हम अगर ऐसी बातें करेंगे तो लोग हमसे किनारा करना शुरू कर देंगे, सभी हमसे बचकर निकलना शुरू कर देंगे, हमारी इज्जत चली जाएगी। लोग कहेंगे यार ये तो बेकार है, छोड़ो यार इसको, इसके तो, अपने अक्सर कहते हैं ना, इस बंदे को तो ये माथे लग गया तो आज हमारा दिन बेकार हो गया। तो हम उस प्रकार के बन जाएंगे, हम अपने बने बनाए सिस्टम को तहस नहस कर देंगे दोस्तों। हमारा, अगर हम किसी क्रॉस वाले को, दूसरे को क्या बुरा कहते हैं तो क्या नुकसान होगा। अगर मान लो सत्यनारायण जी की टीम का कोई बंदा कामयाब होता है तो मैं उसका उदाहरण देके अपनी टीम को मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उसका बुरा करूंगा तो मुझे वह उसका उदाहरण नहीं दे सकता। हमारे मेरी टीम के अंदर भी सभी एक दूसरे के क्रॉस लाइन है। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कोई भी काम डुप्लीकेट का है, इसलिए। और सातवां रूल, बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू, चेक विद योर सक्सेस अपलाइन।
कुछ भी करने से पहले अपनी सक्रिय अपलाइन को सलाह लेना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब कोई बंदा किसी सिस्टम के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर, किसी जॉब के अंदर नया नया आता है, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ख्याल होते हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। तो दोस्तों, जो न्यू डायरेक्ट सेलर या नए बंदा का मन के अंदर क्या बात आती है, उसको होता है कि मैं फटाफट अपना नेटवर्क खड़ा कर लूं, फटाफट अचीव कर लूं, और फटाफट जो मेरे सपने हैं उसको मैं पूरी तरह कर लूं, जल्दी जल्दी कर लूं, नया बंदा जो आता है। लेकिन दोस्तों, वो सोचता है कि मैं अखबार के अंदर विज्ञापन दे दूं, मैं अखबार के अंदर विज्ञापन दे दूं ताकि मेरा बिजनेस बढ़ सके, लोग मुझे ज्यादा मिल सके, मैं लोकल टीवी चैनल के अंदर अपना विज्ञापन दे दूं। ऐसे ख्याल आते हैं जब बंदा नया नया आता है। शादी होगी या गांव में लोगों को इकट्ठा करके उनको बता दूंगा, गांव में गुरुद्वारे के अंदर अनाउंस कर दूंगा, वहां लोगों को इकट्ठा करूंगा। ये अक्सर ऐसा होता है और करते हैं लोग। लड़के लड़कियां कमीशन पर रखने का विचार आता है मन में। मैं ना लड़के या लड़कियों को कमीशन पे रख लूंगा, उनको कहूंगा इतना काम कर दो तो मैं तुम्हें इतना कमीशन दे दूंगा दोस्तों। या कोई स्कीम, और नहीं तो कोई स्कीम ही लगाता है। अक्सर स्कीमें लगाने में हम बहुत माहिर हैं इंडियन लोग। दोस्तों, जरूरी नहीं गलत कराकर या करके सीखें, जरूरी नहीं गलत कराकर या करके सीखें। हम समझदार जो लोग हैं, जो सफल लोग हैं, उनके अनुभव का लाभ ले सकते हैं दोस्तों, उनके अनुभव का लाभ ले सकते हैं। तो उस पे मेरी 2 लाइनें अर्ज है। इट इज नॉट ए ट्रेडिशनल बिजनेस। ये कोई परंपरागत बिजनेस नहीं है। आप अखबार में ऐड दे दो, लड़के लड़कियां कमीशन पे रख लो, आप गांव के अंदर लोगों को इकट्ठा करके बता दो। विचार जो आपके दिमाग में आया, विचार जो आपके दिमाग में आया, क्या हो नहीं सकता वो पहले परम ने हो अपनाया, और जिंदगी में हो भारी नुकसान उठाया। दोस्तों, अरे भाई, आपको होने वाले नुकसान से ये बातें बताकर मुफ्त में बचाया, मुफ्त में बचाया। इसलिए आपको कोई भी काम करने से पहले जो बंदा आपको लेके आया है, या जो आपका एक्टिव है, इस समय काम कर रहा है और पहले से इस सिस्टम में काम कर रहा है, उसकी आप पहले कोई भी काम करने से पहले सलाह लीजिएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि जो जहर है, हमें पता है ना जहर खाने से मृत्यु होती है। हम सभी को पता है कि जहर खाने से इंसान की बुरी हालत होती है, मृत्यु होती है। तो दोस्तों, अगर जानकर मानने से ही अच्छा है कि जहर खाने से मृत्यु हो सकती है, बुरे हालात हो सकते हैं, या खाकर मानोगे, तो इसलिए हमें पता है। क्यों? क्योंकि हमने तो खाया नहीं है, लेकिन हमने जिन लोगों ने जहर खाया, उनकी कहानियां पढ़ी, उनके किस्से पढ़े, उनको देखा कि जहर खाने से कैसे तड़फते हैं, कैसे जिंदगी बर्बाद होती है, कैसे परिवार खत्म हो जाता है। तो इसलिए तो जहर जानकर मारने से ही अच्छा है, न कि खाकर मारने से। तो इसलिए आप जो सिस्टम है, जो अपलाइन है, उसकी सलाह माननी है। यदि कोई आपके मन में नया विचार आता है, ऐसी बात नहीं है, तो आप उसको आपके एक्टिव से साझा कर सकते हैं। भी मेरे अंदर ये विचार आया तो मैं कैसे करूं, क्या मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं या मैं इसको चेंज करूं। तो दोस्तों, जब आप सफल हो जाओ, जब आप सक्सेस हो जाओ, तो जो आपके आइडिया हैं फिर आप उनको ट्राई कर सकते हैं। आज कुंदन चौधरी सर, महेंद्र सालवी सर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आज हम तो वहीं खड़े हैं, और हम ट्राई करें तो अच्छी बात है नहीं है। 8वां रूल, डोंट टॉक टू मच, डोंट टॉक टू मच। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते रहते हैं, अपनी ही कहानी सुनाते रहते हैं, सामने वाले को सुनते ही नहीं है। एक चुप 100 सुख। तो हमें हीर नहीं गानी है, हमें हीर गानी नहीं है, हीर को ब्याना है।
तो दोस्तों डोंट टॉक टू मच, डोंट टॉक टू मच। सामने वाले के पास गए हैं तो उसकी सुनिए, उसको जानिए, उसको पहचानिए, उसकी नब्ज चेक कीजिए, वो कहाँ है, क्या बोलता है, क्या चाहता है, क्या पाना चाहता है, उसकी क्या समस्याएं हैं, आपके पास उनकी समस्याओं का क्या सॉल्यूशन है दोस्तों। तो 101 पॉइंट है, आज 8 पे बात करी, आने वाले समय के अंदर 108 101 पर बात करेंगे। तो सहर्ष स्वागत है आप सभी का। टू बी कंटिन्यू, मोर रूल्स विद, वेलकम, वेलकम, वेलकम एंड वेलकम मिस्टर गिल साहब।